हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीटेट मैथ्स पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करने वाली हूं और मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे सीटेट के एग्ज़ाम में मैथ्स पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है और बहुत सारे लोगों का साइंस स्ट्रांग होते हुए भी मैथ्स काफ़ी वीक होती है और उनको नहीं समझ में आता है कि वो कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैं यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसे ध्यान दें कि किस तरह से क्वेश्चंस सीटेट के एग्ज़ाम में मैथ्स में पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पे आपको पहले शेयर करने वाली हूँ पीवाईक्यू मीन मीडियन रेंज की। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल तो फिक्स ही होता है। तो यहाँ पे मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको सीटेट मैथ्स में पूछे जाने वाले मीन मीडियन मॉड यानी माध्य का बहुलक और रेंज के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे से शेयर करें, कमेंट में बताएं। तो आगे के भी जितने भी पीवाईक्यू वगैरह हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपको मेरी ये कंटेंट अच्छी लगे और मेरा समझाया हुआ आपको अगर समझ में आए। और अगर कुछ और भी चीज़ें आपको लगती हो कि आपको हिंदी में बताऊं तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मीन मीडियन मॉड और रेंज के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी कि सीटेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक है वो मैं आपको क्लियर करूंगी और मैं आपको बता दूं कि सीटेट के एग्ज़ाम में मीन मीडियन मॉड से एक से 2 क्वेश्चन तो फिक्स्ड होते हैं 100%, और हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं मैं उनको बता दूं, मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं, मीडियन को माध्य का, मॉड को बहुलक और रेंज को परास या सीमा कहते हैं। तो मीन जो है एक तरह से हमारा एवरेज है, मतलब जो कंसेप्ट मीन का होता है वही कंसेप्ट एवरेज का ही होता है। मीन निकालने का आपका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी डेटा गिवन है उन सभी को आपको सम करना है और जितना भी टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उसे काउंट करके नीचे लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया है 2 4 6 8, अगर इसका मान लीजिए आपको मीन निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस सारे डेटा को हम लोग ऐड कर देंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और ये नंबर है कितने टोटल 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम ऐड कर देंगे। जब टोटल को हम ऐड करेंगे तो ये आता है हमारा 2 + 4 6 6 6 12 और 8 20 20 + 10 30 यानी 30, और 30 बटा में ये 5 हुआ। अब अगर ये डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, और आपको पता है डिनोमिनेटर का 1 का वैल्यू नहीं होता, यानी आपका जो मीन यानी जो माध्य आया वो आपका आ गया 6। क्या सीटेट के एग्जाम में इतना इजी पूछता है? तो नहीं, अभी तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। सीटेट के एग्जाम में इतने बेसिक सवाल नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा सवाल जो होता है वो घुमावदार होता है। मैं आपको क्वेश्चन भी उसका दिखाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी के लिए इतना, और चलिए मैं आपको मीडियन बता दूं। तो मीडियन को हिंदी में आपको पता है माध्य का कहते हैं, जो हिंदी मीडियम वाला है वो समझे। मीडियन होता क्या है, मीडियन आपका माध्य का ये होता है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन, एक डेटा गिवन है, जैसे ये गिवन है, तो इसके बीचों बीच में कौन सा डेटा आ रहा है वही मीडियन कहलाता है। अगर आपका ये ऑब्जर्वेशन, अगर डेटा जो गिवन है, अगर इसकी संख्या क्या हो, ऑड यानी विषम हो, जैसे मैं इसे काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5, यानी ये ऑड है, तो मीडियन यानी माध्यका का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 टर्म। अगर आपका ऑब्जर्वेशन इवन हो, इवन का मतलब सम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n जो है आपका, n हम किसे कहते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6, यानी सम यानी इवन हो, तो मीडियन का फॉर्मूला यानी माध्यका का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा n/2th टर्म +1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। और इसका शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में हम लोग लिख लेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है,
4 है, 7 है। तो आपका ये 1 2 3 4 5 यानी n इक्वल टू 5 है। तो आपका मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा n+1/2th टर्म। तो n+1 मतलब 5+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2th टर्म। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी कौन सा टर्म? थर्ड टर्म। यानी आपका जो आंसर है वो कौन सा टर्म होगा? थर्ड टर्म होगा। तो जो आपने आरोही या असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था उसे देखेंगे 1 2 3, थर्ड टर्म पे ये आ रहा है तो आपका जो मीडियन होगा आपका मीडियन हो जाएगा 3। और इसका अगर शॉर्टकट में कहूँ तो बस आप इसे आरोही क्रम में लिख लें और बीच में जो है वही आपका आंसर होगा। लेकिन सवाल आता है क्या सीटेट में ऐसे आप शॉर्टकट मार सकते हैं? तो नहीं, सीटेट के एग्जाम के लिए आपका फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि डेटा ऐसे नहीं रहेगा। डेटा आपका ऐसा दे दिया रहेगा x+1, x+2, x+3, x+4। तो जिसमें x जो है वो अननोन रहेगा तो x की वैल्यू पता रहेगी तब तो आप मीडियन निकालोगे। इसलिए आप शॉर्टकट पे ना जाए। आप अगर डेटा इजी है तो शॉर्टकट पे चले जाए, दो इधर बीच में आया वही मीडियन, आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाए। अब यहाँ देखते हैं डेटा क्या है। इसको भी पहले असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लिख लें। तो सबसे पहले आपका जो सबसे छोटा नंबर है 3 है, फिर उसके बाद 3 के बाद 5 है, 7 है, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद 21 है, 21 के बाद 23 है और 1 2 3 4 5 6 n इक्वल टू आ गया आपका 6। तो ऊपर वाला फॉर्मूला n/2th टर्म यानी 6/2th टर्म, फिर प्लस n/20 यानी 6/2 + 1 टर्म और डिवाइडेड बाई 2 यानी n/2 का मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी आपका थर्ड टर्म। और ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 + 1 यानी फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो तीसरा और चौथा टर्म देखिए। तो जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था उस पर आपको ध्यान देना है। तो 1 2 3 4 थर्ड और 4 आया है यानी इन दोनों को आपको लेना है और लेकर ऐड कर देना है। 7 + 13 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया आपका 20th टर्म। जब डिवाइड करेंगे 2 10 जा 10, 2 1 जा, यहाँ पे th टर्म नहीं होगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 यानी आपका जो मीडियन हो गया वो हो गया 10। यानी 7 और 13 के बीच में जो नंबर है 10 वही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। अब आते हैं मोड में। मोड जिसको बहुलक कहते हैं। आइडेंटिफाई द वैल्यू दैट हैपेंस अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। मतलब जो भी डेटा गिवन है उसमें एक ही नंबर जो बार बार फ्रीक्वेंट टाइम्स में आए, आवृत्ति उसकी ज्यादा हो, उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 6 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो आपका जो मॉड होगा यानी बहुलक होगा वो आपका हो जाएगा क्या? आंसर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है तो ये क्या है? तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लो कि आपका मीडियन दिया है और मीन दिया है और उसके बावजूद कह रहा है मॉड निकालिए। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे 3 मीडियन - 2 मीन। जैसे यहाँ पे सीटेट का मैंने एक क्वेश्चन लिया, आप इसे ध्यान से देखिएगा। इफ अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज अ मीन ऑफ 22.5 यानी जो मीन यानी माध्य है वो 22.5 है एंड मीडियन ऑफ 20 यानी जो माध्यिका है वो 20 है। देन व्हाट विल बी द मॉड? तो मॉड क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ मीन यानी माध्य आपका 22.5 दिया है। मीडियन यानी माध्यिका आपका क्या दिया है? 20 दिया है। तो आपका मॉड निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका 3 मीडियन - 2 मीन। जो हिंदी मीडियम वाले हैं आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीन मीडियन मॉड को इंग्लिश में क्या कहते हैं इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 3 मीडियन यानी मीडियन 20 है, 3 × 20, 2 मीन यानी 2 × 22.5 मीन की जगह पे लिख देंगे। तो ये 20 या 60 हो जाएगा। ये 22.5 यानी 2 5 10 का 0 हाथ से लिख, 2 3 4 1 5, 2 3 4 45। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता यानी 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 यानी जो हमारा मोड यानी जो बहुलक हो गया वो हमारा हो जाएगा 15। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछते हैं। अब चलते हैं रेंज में। तो रेंज निकालना, रेंज को हिंदी में कहते हैं प्रासीय सीमा। इसे भी निकालना काफी इजी है। रेंज मतलब जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू दिया है, कोई भी डेटा गिवन है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू और लोएस्ट यानी सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसकी सबसे वैल्यू अगर मैं रेंज निकाल रही हूँ
तो सबसे बड़ी वैल्यू 12 है और सबसे छोटी वैल्यू 2 है। 12 में 2 घटाऊंगी 10, तो ये आपकी हो गई रेंज। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब मैं आती हूँ, एक PYQ मैंने आपका सीटेट का बताया था, 2 से 3 PYQ मैं आपको और बता रही हूँ, दिखाऊंगी कि कैसे सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी सीटेट का ही एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर इज n-1, यानी कि ये पहले से ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में है और इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन भी दिया हुआ है, यानी पहले था कि मीडियन निकालिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी मीडियन यानी पहले से ही माध्य का आंसर दिया है n-1, और जिसमें से पहला नंबर 4, 8, n-14 ऐसे से करके है। तो बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू इसमें आपसे पूछा है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लिख देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे कि ये ऑड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 यानी n इक्वल टू कितना हो गया, इवन। इवन यानी सम है, तो इसका जो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा माध्यका का, वो हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। n/2th टर्म यानी n का मतलब n इवन है और है कितना, 8 है टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8/2th टर्म और 8/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स ये कितना हो गया, अगर इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी ये 4th टर्म हो जाएगा और ये 4 और ये प्लस एक फॉर्मूले वाला यानी 5th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 1, 2, 3 ये चौथा टर्म हो गया और ये 5वां टर्म हो गया, यानी चौथा टर्म। और आप ये ध्यान देखिएगा कि मीडियन जो है हमारा दिया हुआ है कितना, n-1, तो इसके मीडियन की जगह पे n-1 हम लिखते चलेंगे, यानी n-1 बराबर हमारा हो गया 4th टर्म। 4th टर्म की जगह पे है 17 और प्लस 5th टर्म की जगह है n+5 डिवाइडेड बाई 2। आप कहोगे कि पहले n-1 क्यों नहीं लिखा, तो मैं थोड़ा लिखना भूल गई थी। आपका मीडियन n-1 पहले से दिया है, तो मीडियन की जगह पे यानी माध्यका की जगह पे आप n-1 लिखेंगे। तो n-1 हमें n की वैल्यू निकालनी है, 17 + 5 ये आपका हो गया, 17 + 5 आपका हो गया आई थिंक 22 प्लस n डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 2 × 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 22 + n क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है रहेंगे, तो -n हो जाएगा इक्वल टू 22 -2 को इधर ले जाएंगे तो +2, यानी 2n में से एक n जाएगा तो n बराबर 22 + 2 24, यानी जो हमारा आंसर हुआ वो हो गया 24। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपका सीटेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सीटेट का एक क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं, व्हाट इज द मीन यानी माध्य ऑफ द मीडियन, व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन मॉड एंड रेंज ऑफ द डेटा गिवन बिलो, यानी का आपको माध्यका निकालना है, बहुलक निकालना है यानी मोड, रेंज निकालना है यानी आपको माध्यका, बहुलक और रेंज, इन तीनों निकालने के बाद फिर आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन मॉड एंड रेंज फॉर द डेटा गिवन बिलो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ तो मीडियन निकालने के लिए आपको पता है जो भी डेटा गिवन है, मीडियन यानी माध्यका निकालने के लिए आपको आरोही क्रम में लिखना है और लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना है कि ये सम संख्या है या विषम। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 ये 17 है, यानी n बराबर 17 है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो मीडियन हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा n+1/2 यानी 17 + 1 बटा में 2th टर्म यानी 18 बटा में 2th टर्म, 2 एकम 2, 2 9 18 यानी 9th टर्म वाला। तो 9th टर्म में कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 24, यानी आपकी जो मीडियन हो गया वो मीडियन हो गया 24। अब आता है मोड।
मोड उसे कहते हैं जो बार बार कई बार आते हैं। तो यहाँ मैं आप देख लूँ, 11 तो 2 बार आया है, 17 18 नहीं, 24 नहीं, 25 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, और 25 सबसे ज्यादा जो आया है वो 25 है, यानी आपका मॉड यानी बहुलक हो जाएगा 25। फिर आपको निकालना है क्या, रेंज। तो आपको रेंज पता है, सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू उसमें से लोएस्ट वैल्यू घटानी है। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है आपका 50 और सबसे लोएस्ट वैल्यू है आपका 0। तो 50 में से 0 घटा दें आप, तो आंसर हो जाएगा 50। अब निकालना है आपको मीन यानी माध्य। आपको माध्य निकालना है, मीडियन, मॉड और रेंज, इन तीनों का। तो आपको पता है माध्य निकालने के लिए जो जो डेटा गिवन है उन सभी को ऐड करेंगे, यानी 24 प्लस 25 प्लस 50। टोटल नंबर जो ऑब्जर्वेशन है यानी जो 24 25 50 है, तीनों को हम ऐड करेंगे और ये टोटल है कितना, 1 2 3 है। तो इन नीचे हम 3 लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। अब सभी को ऐड करेंगे तो ये हो गया 0 5 4 9, और हम ऐड करेंगे 2 2 4 4 प्लस 5 9 डिवाइडेड बाई 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9। तो हमारा जो आंसर आया वो 33 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक